वेलकम बेटा। देखो ये होता है अपना सर्कल, उसके बीच में होता है सेंटर, जिसको हम मेनली ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंटर से डोरियामोन, गुड इवनिंग बेटा। और सेंटर से सर्कुम्फेरेंस की जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस कहते हैं। उसके जो चारों तरफ का पार्ट है इसको सर्कुम्फेरेंस, और कहीं कहीं पे इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस वाले पार्ट को हम सर्कुम्फेरेंस या फिर पेरीमीटर कहते हैं। इसका जो सर्कुम्फेरेंस होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो सर्कुम्फेरेंस होता है वो 2πr होता है। एरिया की बात करें बच्चों, जो एरिया होता है सर्कल का वो πr² होता है। एरिया कितना होता है? πr²। ठीक है बच्चों। और डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 2 × r। ठीक है, डायमीटर जो होता है 2 × r, और अगर हमें रेडियस फाइंड करनी होती है तो डायमीटर अपॉन 2 कर देते हैं। ये तो थे इसके बेसिक फॉर्मूले जो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब जो कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं जो आपकी 10th क्लास में आपके लिए स्पेशली आप ही को यूज करने हैं पेपर में, वो होता है ये फर्स्ट वाला पार्ट, एरिया बिटवीन टू रेडियस। जो बिटवीन टू रेडियस है इसके बीच का एरिया, और इसके बिटवीन जो एंगल है वो आपका थीटा है। अगर किसी सर्कल में कोई दो रेडियस किसी एंगल पर कट करती हैं तो इसके बीच में कुछ एरिया क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहे हैं। ये एरिया है। ये जो एरिया है इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? कितने बच्चों को इसका नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ये जो एरिया रेड रेड मैंने किया है इसको सेक्टर बोलते हैं। और ये जो एरिया है ये भी आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, एक तो छोटा सा और एक जो है बड़े वाला। एक छोटा वाला एरिया और एक ये ग्रेटर वाला। तो जो छोटे वाला एरिया है इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है हमारा सेक्टर का θ/360πr²। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें तो ये जो आपको ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ये मेजर सेक्टर है। ये मेजर सेक्टर है। और मेजर सेक्टर का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है 360 - θ/360πr²। ठीक है, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। मेजर सेक्टर, ये चैप्टर करने से पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने ही होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आपके बस की बात नहीं कि आप इस चैप्टर को कर पाओ। उसके बाद आपको क्या फॉर्मूला याद करना है? नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना है ये वाला, कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर बनती है कोड, जिसको हम जीवा भी कहते हैं हिंदी में, ये कोड है। ये कोड भी क्या करती है? सर्कल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देती है। आप देख रहे हो ये कोड है हमारी AB, और ये सर्कल है जिसका सेंटर O है। ये इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देगा और दूसरा पार्ट आपको बड़े वाला दिखाई देगा ये। ठीक है, तो जो स्मॉल वाला पार्ट है इस स्मॉल वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्योंकि यहाँ पे भी दो पार्ट हैं, एक छोटा सा एक बड़ा सा, तो छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और जो बड़े वाला पार्ट है इसको मेजर सेगमेंट। ठीक है, हमारा सेगमेंट सिर्फ ये वाला पार्ट है जो आपको इसमें नीचे दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे इसको कलरफुल किया है यहाँ पे पिंक कलर से। ये वाला पार्ट हमारा माइनर है और ये जो ऊपर वाला ब्लू पार्ट है ये आपका मेजर सेगमेंट है। ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूले याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें अंदर रेडियस आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई, ये और ये OB और A। और रेडियस के बिटवीन का एंगल भी आपको पता होना चाहिए जो कि थीटा होता है। तो अगर हम माइनर सेगमेंट की बात करें तो ये टोटल तो हमारा सेक्टर होता था। ये टोटल देखिए हमारा सेक्टर होता था। इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर देता हूं तो मेरा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, OAB। ये जो हमारा सेक्टर है इसमें सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल में माइनस करूंगा तो जाके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आपको फॉर्मूले? अब ये जो फॉर्मूला है मैं इसको आपको रेडियस और थीटा की टर्म में ही लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है बच्चों वो होता है θ/360πr²। और जब इसमें से हम ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ट्रायंगल के एरिया में आपको सिर्फ रेडियस और थीटा ही दिखाई देगा और कुछ यहाँ होता ही नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2r²sin θ। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। अगर हम बात करें मेजर सेगमेंट की तो मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे आप? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब अगर आपको मेजर सेगमेंट पूछ लिया गया तो माइनर सेगमेंट आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूले जिस बच्चे को याद हो गए वो आसानी से इस चैप्टर को कर सकता है। और भाई फॉर्मूले याद ना हो तो फिर रब ही मालिक है, देखो फिर आपके बस की बात नहीं है कि आप इसको सोल्व कर पाओ। सभी टर्म आपको समझ में आ गई है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये गोल आकृति जो आपको सर्कल दिखाई दे रही है इसकी रेडियस है। दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है, दो रेडियस के जो बीच का पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। और हिंदी में इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा, जो इनके बिटवीन कोण होता है रेडियस के, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और मेजर सेक्टर होता है इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये, और ये 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर कोई जो हमारी कोड होती है जिसको जीवा कहते हैं, ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो एक सर्कल का छोटा पार्ट होता है जिसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, एक बड़े वाला पार्ट होता है जिसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। माइनर सेगमेंट हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। एक पार्ट हो रहा है इसमें कि अगर ये हमारा पूरा का पूरा सर्कुम्फेरेंस है और रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है ये, इसको हम आर्क कहते हैं। मैं थोड़ा इसको अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक का हुआ इसके बिटवीन का, इसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तब हमारी जो आर्क होती है, ये आर्क कितनी होती है? आर्क इक्वल टू हमारा होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये हमारा आर्क होता है। और ये जो आर्क छोटे वाली आपको दिखाई दे रही है ये आपका माइनर आर्क होगा। इसी तरह से अगर मेजर आर्क की बात देखें तो थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये हमारा मेजर आर्क होगा, ठीक है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिए या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। रईस पाल, गुड इवनिंग बेटा। चलिए बेटा मीसा थोड़ा दिमाग लगा लो आप भी यहाँ पे पढ़ाई में, ये मरने जीने की बात मत करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बच्चा दे रहा है, और वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि टू रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं जिसमें एक की रेडियस आपकी 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, लगातार। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच सर्कुम्फेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कुम्फेरेंस ऑफ टू सर्किल। उस सर्कल का रेडियस बताओ जिसका सर्कुम्फेरेंस इन दोनों के सर्कुम्फेरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपका ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो बहुत आसान होता है। एमसीक्यू में क्या होता है कि हमेशा जब सर्कुम्फेरेंस इक्वल होते हैं तो उसका जो रेडियस होता है बाकी दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होता है। अब ये होता किस लिए है ये देख लीजिए। अगर आपका ये एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। इसी तरह हाँ, जीके वाली क्लास बेटा आपकी शुरू हो जाएगी इस चैप्टर इस लेक्चर के बाद ही हम अब जो है जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यम सिंह हीरो, वेलकम बेटा। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है? दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस हमें दी गई है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर, आप फिगर से समझ लीजिए। R1 इसको मान लेते हैं, इसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर। और जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस है हमारी 9 सेंटीमीटर। कितनी? 9 सेंटीमीटर। उसको रेडियस को R2 मान लेते हैं। और इन दोनों का जो सर्कुम्फेरेंस है उसको C1 C2 मान लेते हैं। और इन दोनों के सर्कुम्फेरेंस के सम के इक्वल एक तीसरा सर्कल बनता है ये वाला, और जिसकी रेडियस को हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस R है और इसका सर्कुम्फेरेंस C है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो बड़े वाला सर्कल है इसके सर्कुम्फेरेंस बराबर है, इक्वल है इन दोनों के सर्कुम्फेरेंस के सम के इक्वल, C1 प्लस C2। सर्कुम्फेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुम्फेरेंस को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हिंदी में इसको परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। कहीं कहीं परिधि भी बोलते हैं, तो दोनों वर्ड आप याद रखिएगा। तो ये होता है 2 पाई आर। इसकी रेडियस को हमने आर कहा, 2 पाई आर इज इक्वल टू छोटे वाले की R1 है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यहां से बच्चों 2 पाई R हो जाएगा और इस तरफ से हम 2 पाई को कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा
तो कैपिटल R इजकल टू R1 प्लस R2, जो कि मैंने बताया था। देखो यही फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया अपना। अब R1 कितना बच्चों 19 और R2 कितना हमारा 9, तो 9 9 18 और 1 2 28 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ जाएगी। कितने बच्चों को समझ में आएगा भाई? कितने बच्चों को समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी तरह बेटा उसका टाइम मैंने आपको मेंशन कर दिया है, तभी हम शुरू कर देंगे। रईस पाल का सही आंसर आ गया था। आर्ट्स परवीन वेलकम बेटा। बताओ बच्चों किस किस का आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे जरा बता दो। आप लोगों को समझ में आ गया क्या? फिर इसी के जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है। देखो एक एक क्वेश्चन आपका बनता है सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल, एक क्वेश्चन आपका बनता है एरिया के सम के इक्वल। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वाला बताइएगा बच्चों। द रेडियस ऑफ टू सर्कल, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल है हमारा ये, इसके रेडियस को हम आर मान लेते हैं और इसके एरिया को हम बोल देते हैं कि इसका एरिया ए है। और ये इक्वल है, दो छोटे छोटे सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। एक की रेडियस है हमारी 8 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके एरिया को हम A1 कहते हैं और इसके एरिया को हम A2 कहते हैं। अब इसका जो एरिया है, ये एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है और हमें बतानी है इसकी रेडियस क्या होगी। तो A इक्वल टू हमारा होगा A1 प्लस A2। A1 कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और A1 कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसको हम R1 लेट कर लेंगे और इसको हम R2 लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। पाई हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा हमारा R, इसको हम कैपिटल R कह देते हैं, कैपिटल R। तो ये भी हम इसको भी यहाँ कह देते हैं कैपिटल R। तो कैपिटल R स्क्वायर, इधर से बच्चों पाई कॉमन ले लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई हमारा कैंसिल। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो तब भी आपको ऐसा कहा जाए कि भाई एक जो सर्कल है वो उसका एरिया अदर सर्कल के सम के इक्वल है, तब उसका रेडियस का स्क्वायर अदर सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल टू होगा हमेशा। तो ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 और R इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि R स्क्वायर है ना तो अंडर रूट हो जाएगा। ये आपका 100 का होता है 10, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताते चलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करते चलना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन काफी आसान है। और जो फॉर्मूले मैंने बताए भाई, देखो इनकी जो जी जान है इस चैप्टर की वो आपका फॉर्मूला है। कोई आपको झांसा दे कि ऐसे कर लेंगे, ये शॉर्टकट मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है, तो आप बिल्कुल भ्रम में मत आइएगा और सीधी सी बात है, फॉर्मूले अपने बहुत अच्छी से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, कितने बात बच्चे इस बात से सहमत है कमेंट बॉक्स में बता दो जरा मुझे। और वीडियो अगर शेयर नहीं की तो शेयर कर दो। स्टडी बाय, गुड इवनिंग बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। रईस पाल का बिल्कुल सही आंसर आया। रईस पाल जब पढ़ाई में अच्छा है भाई। आईपीएस ऋतिक क्या आज आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है, या लड़का आया नहीं अभी, ये कमेंट बॉक्स में बताओ जरा मुझे, क्योंकि ये लड़का जब आ जाता है तो उसके आंसर हमेशा फटाफट आने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए बच्चा। चंद्रकली वर्मा वेलकम बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही आसान सा है और तुम लोग इसका देखते ही आंसर भी दे दोगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस बात की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एमसीक्यू है छोटा सा, सिद्धि भर एमसीक्यू है और इसका आंसर मुझे सब बच्चों से चाहिए, सब बच्चों से इसका आंसर चाहिए मुझे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। Pick the correct answer in the following. Justify your choice. If the perimeter and area of are numerically equal, then radius of the circle. अगर पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएं तब रेडियस क्या होगी आपको ये बताना है। यानी कि कौन सी रेडियस के ऐसे सर्किल होंगे जिसका सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों इक्वल होते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट कर लो। लेट रेडियस जो आर है, रेडियस क्या है आर है, तो एरिया इक्वल टू किसके है, सर्कमफेरेंस के एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा
आर स्क्वायर इजिकल टू कितना बचेगा 2r, इस स्क्वायर से आर भी कैंसिल, रेडियस इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो आंसर इसका ऑप्शन ए आएगा। किसी बच्चे का आया क्या? किसी बच्चे का आया क्या बेटा? नहीं। हाँ रहीस पाल का आ गया भाई, रहीस पाल बिल्कुल बढ़िया बच्चे, बहुत ही अच्छे आंसर दे रहा है, वेल डन बेटा। इसी का आंसर नहीं आया बेटा आपका? अमन दुबे भाई तू भी कुछ बता दे आंसर उनसर, या सब इन्हीं चक्रों में लगा रहेगा? अगला पर्सन देखिए कितने बच्चे आंसर सही देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है और ये आपके फॉर्मूला पर आधारित है, और मुझे बताएगा कौन बच्चा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है भाई। तो ये आपका सर्कल है, और इस सर्कल की जो रेडियस है, इनके बिटवीन एंगल है थीटा आपका 60 डिग्री, और रेडियस कितनी दी है 6, तो आर इजकल टू मान लो भाई 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और थीटा इजकल टू आपका है 60 डिग्री। पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला पार्ट। देखो जब आपसे खाली सेक्टर कहा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, अगर वो स्पेशली आपसे कहेगा कि मेजर सेक्टर, तो आप ध्यान रखना कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर वो खाली सेक्टर कहेगा, खाली सेगमेंट कहेगा, तो सिर्फ माइनर की बात होगी वहां पे, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब चलिए, अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था भाई एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं बताई गई है, तो 22/7 लगाना। 60 थीटा 60 डिग्री है, अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो, और रेडियस का स्क्वायर 6 × 6 लगा दो। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 6 से ये 6 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों। ऑल इन वन, सत्यम हीरो, बताओ बेटा आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कनक दीक्षित, अमीशा, अंकित सिंह, रहीस पाल, वेल्डन बेटा, बहुत बढ़िया भाई। रहीस पाल ने आज आईपीएस और आईएएस की जगह ले रखी है, देखो आईएएस और आईपीएस दोनों की जगह ले रखी है, बाकी और बच्चों का आंसर नहीं आ रहा आज। दूसरा, इससे एक बच्चे से और उम्मीद रहती है हमें, सत्यम से और अदिति से। अगला देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, इसका आंसर कौन देगा? थोड़ा ध्यान से दीजिएगा आंसर, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में क्वेश्चन भी गलत कर बैठूं, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है ना, कि हम लोग पर्सन पढ़ लेते हैं, और पर्सन पढ़ के हमें सोचते हैं कि ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन धोखा कब होता है? जब घर आके उसको दोबारा से ध्यान से पढ़ते हैं और पता चलता है कि इसका तो आंसर कुछ और था। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्लास कितना है बेटा? अभी क्लास 10th का चल रहा है आपका, क्या ये पूछ रहे हो कितने टाइम तक चलेगा? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल वूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है जिसका सर्कमफेरेंस आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेंट, सर्कल का चौथा भाग, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो देखो टोटल जो सर्कल होता है बच्चों, टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और इसका फोर्थ पार्ट होता है। तो इसका फोर्थ पार्ट अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस किसकी? क्वाड्रेंट की, तो सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr/4, क्योंकि चौथा है तो इसका है, इसका ये, तो 2 से 4 कैंसिल कर देना तुम, कितना बचेगा? πr/2 बचेगा। और ये πr/2 कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम लिखेंगे πr/2 इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू में रख देंगे यहाँ पे 22, सोल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 इंटू रेडियस, और इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। 22 से 22 गायब हो जाएगा, 7 2 जा 14, रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतना बच्चों आप लोगों को समझ में आया? सबको इतना सबको समझ में आया? अब आगे देखिए, हमसे पूछा गया किसका एरिया बताओ, तो क्वाड्रेंट जो है ना सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है, तो उसका एरिया भी कितना हो जाएगा? एरिया भी हो जाएगा 1/4 इंटू πr², तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 लगा देना, और रेडियस कितनी है बच्चों? 14, तो 14 इंटू 14 हम यहाँ पे कर लेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 2 2 जा 4,
और 2 से 11, और 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई रईसपाल। रमेश सिंह वेलकम बेटा। अदिति ऑफिशियल 23, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन? देखो इंग्लिश हिंदी से नहीं घबराना, इंग्लिश हिंदी हमारे रुकावट का मतलब हो ही नहीं सकता, मैं ये बात आपको बार बार कहता हूँ। इंग्लिश हिंदी हमारी रुकावट कभी बन ही नहीं सकती है। हमें अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं वो हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में पूछ लो, उर्दू में पूछ लो, संस्कृत में, तमिल भाषा किसी में पूछ ले, हम आंसर दे देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वाला प्रश्न बताइए अब कौन बच्चा देगा आंसर। कमर कस के बांध लो भाई, नेक्स्ट वाला आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सीट बेल्ट एकदम टाइट। किससे उम्मीद करी जा सकती है इस क्वेश्चन की? सोनिया चौधरी, हाँ बेटा थोड़ा लेट हो, मैं भी थोड़ा लेट था, आज होली देखने गया था, होली फूक रही थी हमारे यहाँ पे, एक सुबह को फूकती है एक शाम को, तो अभी शाम वाली देखने गए, सुबह वाली बाद में देखेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन की किससे उम्मीद कर सकता हूँ, कौन इसका आंसर देगा, जरा कमेंट बॉक्स में एक बार कह दो हाँ सर मैं दे सकता हूँ, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड बोलते हैं मिनट की सुई को, ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, एक ये घड़ी है, अरे सफेद रंग से बनाओ भाई घड़ी, सब दिखेगी सही। एक ये घड़ी है गोल, ठीक है, गोल वाली घड़ी की बात हो रही है। इसमें मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड मान लो यहाँ से 12 से चलेगा और 5 मिनट में एरिया इतना कवर कर लेगा। ठीक है, और ये जो इसकी हैंड की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। ये जो 5 मिनट में जितना चला, 5 मिनट में जितना चला, ये जो एरिया बना, ये एरिया आपको बताना है। तो 5 मिनट में जब भैया घड़ी चल रही है यहाँ से ओ ए बी एरिया कवर कर रही है, तो ओ ए बी क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? एक सेक्टर। और सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दिक्कत क्या हो गई, रेडियस तो है पर अपने को यहाँ पे थीटा नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे भाई, जो पूरी घड़ी होती है कंप्लीट, बच्चों कंप्लीट घड़ी होती है 12 से शुरू होती है और घूम घाम के 12 पे आ जाती है, तो कुल मिला के ये एक चक्कर में पूरा जो कंप्लीट करती है वो 60 मिनट कंप्लीट करती है। कितना करती है? 60 मिनट। और 60 मिनट कंप्लीट करेगी तो कंप्लीट राउंड में जो सुई कंप्लीट करेगी वो करेगी 360 डिग्री। तो 60 मिनट में जो होते हैं पूरे 360 डिग्री होते हैं, 60 मिनट मतलब 360 अंश। क्रेजी बॉय गुड इवनिंग बेटा। 60 मिनट बराबर होता है 360 अंश, तो 1 मिनट का अंश निकाल लेंगे, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60, 6 छंग 36, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 5 मिनट में करेगा 6 गुना 5 बराबर 30 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा भाई? थीटा आ जाएगा अपना 30 डिग्री। अब मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों को जो थीटा मैंने बताया ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो यही इसका की पॉइंट है क्वेश्चन का, बाकी तो फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? जय हिंद बेटा, जय हिंद रमेश सिंह, अदिति सिंह, युवराज, रहीसपाल, सबको समझ में आ रहा है थीटा कैसे निकालते हैं? अगर नहीं दिया हुआ बिल्कुल सही, रहीसपाल का भी एंगल 30 आया, बहुत बढ़िया बच्चा। अब पूछ रहा है तुमसे एरिया, अब वही घिसी पिटी बात, एरिया तो पता ही है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 14 × 14। अच्छा एक बात है, जब आपको ऐसी वैल्यू मिलती है ना, रेडियस जो 7 से कट जाए तो मन में एक अलग सी खुशी बनती है कि हाँ भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब नहीं बनती तो फिर उसको सोल्व करना पड़ता है। ये बात सही है कि नहीं? तो 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम, 0 से 0 उड़ा दिया और 3 से कैंसिल हो गया 12 बार, 2 6 12 6 हो गया, 2 3 जा 6 11 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 जा 44 और 11 और 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको ज्यादा करना है सोल्व तो डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लेना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, आंसर आया बच्चों सबका या नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आएंगे खूब सारे भरपूर, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना। मैं आप लोगों को कंसेप्ट पूरा कराऊंगा, गुणा भाग तुम लोग करते ही रहोगे। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, रईसपाल सही है, अदिति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन बच्चा इसका आंसर लेके आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। आप बताओ भाई, नया क्वेश्चन आपके सामने आया, नए नए क्वेश्चन है और बच्चे अपने पुराने हैं, तो ये इन लोगों के लिए क्वेश्चन ज्यादा टफ वाला कोई मतलब ही नहीं है कि उनको टफ लगे।
और फॉर्मूले मैंने सबसे शुरू में किए थे, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पे नोट कर लेना, सारा खेल फॉर्मूलों का ही है, सारा खेल फॉर्मूलों का ही है। ठीक है भाई कनक दीक्षित। क्वेश्चन में कहा गया द सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई, लो 21 सेंटीमीटर है और वो जो रेडियस है आपस में 60 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं। लो 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर दो, ओ ए बी ये रेडियस हो गई। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ बतानी है क्या होगी, और भाई एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, और उस आर्क से जो एरिया बनेगा वो आपको बताना है। तो रेडियस दे रखी है 21, लिख लो। सबसे पहले वही लिखा करो जो आपको मेजरमेंट दिया रहता है। थीटा दे रखा है 60 डिग्री, पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अंकित सिंह बताओ बेटा, अब मेरी बात सुनो यार, अगर आपको यहाँ पे आर्क का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ठन ठन गोपाल कहाँ से कुछ भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूले भाई एकदम जो है फुल्ली फाइनल बेहतरीन तरीके से आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले में कंजूसी तो फिर नंबर कट जाएंगे। 60 अपॉन 360 और 2 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 लगा देना, और रेडियस आपको दी है 21। 0 से 0, 6 6 36, 7 से 21 हो गया 3 टाइम, और 3 से 6 गया 2 टाइम, और 2 से 2 चला गया, बचा 22 सेंटीमीटर। और आर्क की जो यूनिट होती है वो वही यूनिट रहती है जो रहती है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? और भाई लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना। देखो बार बार कहते हैं भाई आपका लाइक सब्सक्राइब बहुत खुशी देता है, यही है सब कुछ। आपसे पूछा गया है दूसरा कि एरिया ऑफ सेक्टर, कि इस आर्क से जो सेक्टर बना उसका एरिया बताओ क्या होगा। तो इस आर्क से भाई ये वाला सेक्टर बना, आपको दिख ही रहा होगा। तो सेक्टर के कोरस्पोंडिंग एंगल तो थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लोगों को पता ही है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वही 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 21 इंटू 21। कैंसिल करना शुरू, देखो सब कैंसिल कुंसिल कर करा के आपका वही बचेगा कितना 22। बस यहाँ पे 2 पाई आर था ना, तो यहाँ पे 2 पाई आर था तो डबल था, यहाँ पे आर है तो फाइनली आपका कैंसिल हुआ आके 11 इंटू 21 बच जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 123, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई बच्चों? तो यहाँ से आप लोगों का एक फॉर्मूला भी बन गया। अगर आप लोग सही से ध्यान से देखो तो आपका फॉर्मूला भी बन गया। यहाँ से फॉर्मूला ये बना कि अगर हमें ये दे रखा है आर्क का पता है तो हम यहाँ से भाई फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2, ये भी आपका एरिया ऑफ सेक्टर ही हो जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से यार फॉर्मूले ना, फॉर्मूले कोई आसमान से नहीं आते, कुछ फॉर्मूले याद कर लो और कुछ फॉर्मूले अपने अकल से तैयार कर लो। अगर आपने फॉर्मूले तैयार करना सीख लिया तो आप जो है मैथ के महारत हासिल हो जाएगा तुम्हें। अगला प्रश्न देखिए भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी करना, वीडियो को शेयर भी करना। चलिए देखते हैं, फिगर वाला क्वेश्चन है, कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे और कितने बच्चे नहीं दे पाएंगे ये तो बताएगा वक्त, और वक्त जो है अभी मिल जाएगा आप लोगों को करने का। बस आप लोगों को यहाँ पे काबिलियत सिद्ध करनी है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पूरी बुद्धि और ताकत के साथ, भाई युद्ध के मैदान में जब आप फाइट करो तो पूरी ताकत के साथ फाइट करो। इंतजार मत करो कि जब तुम्हारा विरोधी यहाँ पे जोर लगाएगा तभी तुम जोर लगाना शुरू करोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया है, टूट पड़ो इसके ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर, एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है। सर्कल ऑफ विद डायमीटर, डायमीटर इसका 35 मिलीमीटर दे रखा है। चलिए डायमीटर लिख लेते हैं 35 मिलीमीटर, ये आपका डायमीटर हो गया। विच डिवाइड इनटू द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, ये 10 इक्वल सेक्टर में इसको डिवाइड करता है। ओके, तो आपको बताना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। भाई सिल्वर वायर की कितनी लेंथ हमें जरूरत पड़ेगी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, इसके अंदर कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर है तो 5 इंटू डायमीटर,
भाई 5 तार तो आपने ऐसे ऐसे लगाए करके, 5 तार इस फिगर में, एक तार ये लगाया, एक तार ये दो, एक ये आपने 3 लगाया, एक ये 4 लगाया, एक ये 5, 5 तार लगाए पूरे, और फिर एक तार को इसके चारों तरफ ऐसे लपेटा भी तो प्लस में 2 पाई आर, ठीक है नहीं। तो 5 इंटू डायमीटर 5 इंटू 35 और प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो, और रेडियस कितनी है, डायमीटर 35 है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 35/2, तो 35/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, पंजो पंजो 25, 5 या 15, 16, 17, 175, 7 से 35 काट देंगे 5 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 22 पंजे 110, इनको ऐड कर लेंगे 5, 7 और 1 8 और 1 1 2, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना वायर लगेगा। किसी बच्चे का आंसर आया कि नहीं आया, किसी बच्चे का आंसर आया कि नहीं आया, किसी का नहीं आया। हाँ भाई रईस पाल का आ गया 285, बिल्कुल सही आंसर आया बेटा, वेरी गुड, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर आया। अगला देखिए, फिर इसने कहा कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के बीच का एरिया बताए कि हर एक सेक्टर के बीच का एरिया कितना आएगा। तो एरिया इक्वल टू, भाई सेक्टर के बीच का एरिया, तो उसके लिए आपको थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा कितना हो जाएगा, टोटल इसने 10 पार्ट में डिवाइड करना है, टोटल एंगल होता है 360, तो 10 पार्ट में डिवाइड करेगा तो थीटा हो जाएगा 10, यानी कि 36 डिग्री। थीटा इक्वल टू 36 डिग्री होगा, एक जो एंगल बैठेगा 36 डिग्री बैठेगा। लगा देंगे भाई फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं बच्चों बार बार ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूले में कोई कंजूसी मत करियो, मैं बार बार कहता हूं, नहीं तो सब कुछ सीख लोगे और सीख के भी सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर करोगे क्या, है कि नहीं। तो एरिया थीटा कितना है भाई, 36/360, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और रेडियस का स्क्वायर है। रेडियस कितनी है 35/2 इंटू 35/2। कैंसिल वैंसिल करना आप लोग कर ही लोगे उसमें, मुझे आई थिंक लगता नहीं कि ज़्यादा बताना चाहिए। 2 से 22 11 टाइम हो जाएगा, बाकी और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2, नहीं ये भी कैंसिल नहीं होगा, बाकी क्या करना है बस सबकी मल्टीप्लाई करते जाना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अमन दुबे को बता दो भाई सोशल ऐप यूज करते हो कि नहीं, क्या होता है भाई सोशल ऐप, अमन दुबे थोड़ा हमें बताओ क्या होता है सोशल ऐप। रईस पाल का ठीक आ गया 330, बिल्कुल सही बच्चा, वेरी गुड, वेल डन। इस बच्चे के काफी आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चा। अगला प्रश्न देखिएगा, कितने बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वीन जय हिंद बेटा, क्वीन बेटा अपना नाम एक बार बता दो ताकि याद रहे और फिर मैं सही से नाम प्रणाम कर सकूं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन बच्चा इसका आंसर देगा। अब भाई क्वीन भी आ चुकी है मैदान में, देखते हैं अब कौन बच्चा इसका सही आंसर लेके आएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि फॉर्मूले मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं और फॉर्मूलों का ही तो खेल था सारा, और फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस भाई यही हमारी खुशी है कि आप लोग जो है सपोर्ट बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ सोनिया, सोनिया नाम है क्वीन का। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, टू वांट शिप फॉर अंडर वाटर रोक, टू वांट शिप फॉर अंडर वाटर रोक ए लाइट हाउस सेपरेट ए रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच ऑफ द शिप आर वांट। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। भाई जहाज को चेतावनी दी जाती है कि पानी जो है कहाँ पे कम है, वहां तक, जहां तक चट्टाने हैं वहां पर आपको लेके नहीं आना है जहाज को, ठीक है। या इसके लिए आपको वार्न किया जाता है जहाज को, तो उसके लिए लगाई जाती है एक लाइट हाउस बनाया जाता है बड़ा सा। इसके ऊपर एक लाइट है, फिल्मों में तुमने देखा होगा, वो लाइट ऐसे ऐसे घूमती रहती है, और वो ऐसे ऐसे लाइट घूमती है कितने डिग्री तक, ये लाइट घूमती है यहाँ पे कितने डिग्री तक, 80 डिग्री तक। और इसकी जो लाइट जाती है वो जाती है 16.5 किलोमीटर। तो ये जो टोटल एरिया है ये वार्न एरिया है, तो हमें बताना है कितना एरिया तक वो वार्न करेगी, बस आपको इतनी सी बात बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर देकर जवाब दे पाएंगे। रेडियस आपको पता चली गई 16.5 किलोमीटर हो गया, और थीटा आपका 80 डिग्री हो गया, और बच्चों पाई की वैल्यू आपको लगानी है 3.14 जो कि क्वेश्चन में दे दी गई है। अब कितना एरिया कवर करेगा, ये एक सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर का एरिया तो फाइंड करना है बच्चों।
सेक्टर का एरिया ही तो फाइंड करना है, चलिए कर देते हैं सेक्टर का एरिया फाइंड। कितना एरिया होगा वांड का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा 80 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 लगा देना, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 16.5 इंटू 16.5 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, और भाई 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ओके। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितना बचा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर आएगा। किसी बच्चे का आंसर आया क्या अभी, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, किसी बच्चे का आंसर आया कि नहीं आया। आर्ट्स परवीन का आ गया 336/67, ठीक है बेटा, वेरी गुड। वीडियो को शेयर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर देना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना। मैं बच्चों आपके लिए जीके के पोस्ट डालता रहता हूं, क्या आप लोगों तक पहुंचते हैं वो पोस्ट? कुछ बच्चे तो आंसर भी दे देते हैं, क्या वो पोस्ट आप लोगों तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? भाई लाइक नहीं किया वीडियो, कुल 5 लाइक आए हैं, लाइक कम से कम जोर से बटन दबा दो, हिला दो लाइक के बटन को, ठीक है। अगला पर्सन देखिएगा, नेक्स्ट वाला पर्सन देखिएगा कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है देखते ही आंसर दे देना चाहिए सभी को। अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों को फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ। रईसपाल का ठीक आंसर है। लो भाई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। एक सेक्टर है जिसकी एंगल कितना बन रहा है, पी बन रहा है, रेडियस के बिटवीन एंगल क्या है, पी डिग्री बन रहा है, एंड रेडियस इसकी आर है, रेडियस आर है। तो आपको बताना है सेक्टर का एरिया कौन सा होगा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है जिसमें सेक्टर का एरिया हमारा फिट आ जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा तो अपने को पी दिया है 360, और पाई और आर स्क्वायर होना चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को इन्होंने ऑप्शन में तोड़ मरोड़ रखा है। तो तोड़ मरोड़ रखने के लिए अगर यहाँ पे भाई हम 2 से 2 बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये वाला आपका नहीं आएगा। 180 तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, 2 से अगर 360 को काटें तो 180 बन रहा है, और आर का स्क्वायर भी नहीं है, तो बचा कौन सा फॉर्मूला, ये इसको देख लीजिए काट के। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 300 पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कितने बच्चों को समझ में आया? रईसपाल ने ठीक आंसर दे दिया था, अदिति ऑफिशियल ने नहीं दे पाए, रमेश का सही था। अब देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये हमारा है शेडेड एरिया से रिलेटेड। कितने बच्चे शेडेड एरिया का आंसर देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ भाई शेडेड एरिया का रीजन जो है वो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है पेपर में बार बार, तो इस तरह के क्वेश्चन जो ज्यादा आते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे तो इसको देखते ही कहेंगे आंसर वी कैन डू, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत होगी क्रिएट। चलिएगा भाई क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों, और फिगर इसका रह गया, फिगर भी बना देते हैं, और फिर आप लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लो भाई बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया आपको बताना है क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, एंगल ये दे रखा है और ये वाला एरिया आपसे पूछा है शेडेड, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एक तो रेडियस में 7 दे रखी है, तो एक रेडियस को हम R1 मान लेते हैं कि R1 हमारी 7 है, दूसरी रेडियस हम R2 मान लेती है जो कि हमारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और थीटा हमारा 40 डिग्री दे रखा है। अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले सेक्टर का एरिया, भाई पहले लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया सेक्टर OAC माइनस एरिया सेक्टर OBD। ध्यान से देखिए, बड़े वाले जो सेक्टर है, ये जो बड़े वाला सेक्टर है, इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर की रेडियस को अपने को क्या माना था, R2 माना था, तो कितना होगा थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर।
थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 40 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू आएगी 22/7 और रेडियस का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 और 7 का हो जाएगा 49। कैंसिल करेंगे 1/9 इंटू 22/7 इंटू माइनस कर लेंगे 16 में से 9 गए 7 और भाई 8 में से 4 गए 4। ठीक है 16 में से 9 गए कितना बचेगा 7, 8 में से 4 गए 4 और 1 147 7 से कैंसिल हुआ 7 2 जा 14 7 1 जा 7 3 3 जा 9 3 7 जा 21 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे का आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चे फटाफट। और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। कितने बच्चों का आ गया भाई कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी फटाफट और वीडियो को शेयर करते चलें क्योंकि आपकी जो है दूसरी वाली क्लास का भी टाइम लगभग लगभग होने ही वाला है तो वो भी हमें शुरू करनी है अभी जल्दी। ये आया समझ में सबको? इतने फॉर्मूले समझ में आ गए जितने मैंने फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को भाई? ये फॉर्मूले सबको समझ में आ गए? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी क्लास शुरू करेंगे जीके का डोज जो कि आप लोगों की फेवरेट क्लास है। आज देखते हैं जीके में कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, क्या किसका क्या कैसे कैसे आंसर आने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका शेडेड रीजन का एरिया बताना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने कराया तो वो भी आप दे दोगे। फिगर इसका ले आते हैं। चलिए बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा और फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये वाला आंसर भाई आप ही लोगों से चाहिए बच्चों मुझे सबसे। जल्दी जल्दी। कितने बच्चों का आ गया आंसर? कितने बच्चों का आ गया भाई? ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्लियर कम दिख रहा है, फिगर कम दिख रहा है बेटा क्लियर। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिगर को। अब बताइए, अब देखिए अब सही है? अब सही दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ आपको डायमेंशन। फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये जो आपका स्क्वायर है इसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर और इसके कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर के जो है क्वाड्रेंट को कट कर लिया गया है और बीच में जो सर्कल है इसका टोटल डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो रेडियस इसकी भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बताना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। चलिए बताइए मुझे कितने बच्चे इसका आंसर देंगे फटाफट और वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। वीडियो को शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आया क्या आंसर किसी का? गुड इवनिंग बेटा माया। किस किस का आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी फटाफट। चलिए देखते हैं, काफी बच्चों का आंसर नहीं आ पाया भाई। इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो आपको बताना था, तो करना क्या था भाई? एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है और यहाँ पे माइनस करेंगे भाई, 4 तो छोटे छोटे क्वाड्रेंट बन गए और एक आपका बीच में सर्कल बना तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई होता है 22/7 और रेडियस आपकी है 1 इंटू 1
4 4 जा 16 माइनस 154 अपॉन 7, 16 7 जा 112 माइनस 154, ये 22 टू जा 44 होगा बच्चों, ये वाला आपका 44 हो जाएगा, 44। तो 112 माइनस 44 अपॉन 7, इसको हम सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हैप्पी होली बेटा माया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास जो हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, इसके बाद जीके की क्लास में मिलते हैं 15 मिनट बाद। हाँ भाई बच्चों, आंसर आ गया क्या सबका? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, आंसर आ गया क्या सबका? हैप्पी होली बेटा माया, हैप्पी होली। ये तो 10th का है, हाँ बेटा ये वाला 10th का है, 11th का तो दिन में कराया था ना। चलिए ठीक है, अब जो है हम ये क्लास ओवर करते हैं यहीं पे, यहाँ तक कितनी क्वेश्चन हमने लोगों को करने थे। अब जो है हम मिलते हैं दूसरी क्लास में जीके, जिसमें हम रात को सोने से पहले जीके का डोज लेते हैं, वो हम लोगों को करना है। ठीक है, चलिए बच्चों।